नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर चलिए से फ्रेंड्स, स्वागत यहाँ है। पर आज थोड़ी सी अच्छी आदतें अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पपायाज रखे हुए हैं और इन पपीतों में से मैं एक पपीता उठाने वाली हूँ जो ज़्यादा पका होगा। चलिए पहले इन्हें चेक कर लेते हैं। अभी तक तो मुझे यही पका हुआ लग रहा है, लेकिन औरों की शक्ल इससे ज़्यादा अच्छी है, तो देख लेती हूँ कौन सा ज़्यादा पका हुआ है। इन सबको मैं एक साथ ही उठा के लाई हूँ क्योंकि कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आज से मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इसी को खाऊं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चटपटा कुछ भी ना खाऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी शरीर ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी आदतों को चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम बातें भी करेंगे और पपाया को भी काटेंगे। यहाँ पर मैंने एक पपीता ले लिया है और सुना है कि पपीते से थोड़े से पतले हो जाते हैं। देख रहे होंगे आप कि मैं बिल्कुल हाथी जैसी हो रही हूँ। और सच यकीन नहीं मानेंगे आप, मेरा वेट 80 केजी है। 80 केजी वेट की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सही करने के लिए थोड़ा अपने वेट को मैनेज करूं, तो उसके लिए कुछ गुड हैबिट्स तो करनी ही पड़ेंगी। वैसे आप सबको पता ही है कि मेरा क्या रूटीन है कि सुबह सुबह या फिर आलू के पराठे खाने या फिर पराठा सब्जी, रोटी सब्जी, उपमा, कुछ भी चलेगा, लेकिन ये फ्रूट्स तो नहीं चलते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे मॉर्निंग रूटीन में। लेकिन फ्रेंड्स, आज से मैं कोशिश करूँगी कि ये मीठे मीठे फ्रूट्स खाए जाएं। अब मैं आपको जब ये पपीता छिल ही रही हूँ ना, तो एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब हम लोग पपीता काट के रखते हैं तो थोड़ा कड़वा हो जाता है बात को, तो उसकी वजह पता है क्या होती है? जो ये ऊपर से वाइट वाइट होता है ना, इसके बीज वाला पोर्शन, इसका हम छिलते नहीं हैं ऊपर से। हम बस छिलका उतारते हैं और इसको कट करके खा जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, चाहे उसमें बीज हो चाहे ना हो। लेकिन आप जो वाइट वाइट दिखता है ना इसके बीच का, इसको ज़रूर से छिल लिया कीजिए। आप बिल्कुल भी आज का व्लॉग मिस मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना क्या क्या करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ढकोसला है इसमें, लेकिन देखते हैं कि ये ढकोसला कब तक चलता है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक फ्रूट्स खा पाऊँगी, गुड हैबिट्स अपना पाऊँगी अपनी लाइफ में। यहाँ पर फ्रेंड्स, पहले इसको वाइट वाले पोर्शन को ना छिलने के बाद पपीते को ये सारा निकाल देंगे। उसके बाद अगर मैं इसको स्टोर करके फ्रिज में भी रख दूँगी ना, तो भी ये एक दिन के बाद भी कड़वा नहीं होगा, क्योंकि परसों मैंने ऐसा ही किया था। उसके बाद फिर मैंने कल जब खाया था ना, तो मुझे प्रॉपरली सही लगा था। अभी तक मेरे वेट में तो कोई फ़र्क नहीं आया। कल से मैंने शुरू किया है, 2-3 दिन हो गए हैं वैसे, लेकिन कल से मैंने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया है और ब्रेकफास्ट में यही खा रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ, जो चटपटे हो आलू के पराठे या फिर उपमा या फिर कुछ भी चीज़ हो ना, चना रोटी, सब्जी रोटी, कुछ भी हो, उसको नहीं खाती हूँ तब तक मन मानता ही नहीं है। लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। पता है, कल मैंने एक और रूल अपनाया है अपनी लाइफ में, रात को खाने को स्किप कर दिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसीलिए आज मुझे सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा भूख लगी। बच्चों के लिए मैंने रोटी सब्जी बनाया था, लेकिन अपने लिए फ्रेंड्स कुछ भी नहीं बनाया। अपने लिए आज मैंने कोशिश की है कि मैं पपीता ही खाऊंगी। पपीते से सुना है कि वेट कम होता है, अब वो देखना है कि मेरा वेट सच में कम होता है या नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस सारा का सारा वाइट निकाल दे रही हूँ और ये पूरा पपीते को छिल देती हूँ। और पूरा पपीता छिल जाएगा ना, उसके बाद ही मैं इसे खाऊंगी। आप लोग वैसे ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं ज़रूर से बताइएगा। कोई कहता है कि ब्रेकफास्ट में हद से ज़्यादा प्रोटीन, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपको बहुत एनर्जी भी मिलती है और पतले हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। मैं चना भी खा लूँ ना तो भी मुझे कुछ नहीं होता, मैं और मोटी हो जाती हूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ दिन ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाऊंगी, लेकिन ये नहीं पता कि कितने दिन तक खाऊंगी, कोई प्रॉमिस नहीं है। यहाँ पर पपीता कट गया, तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पपाया तो कट चुका है, तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि हेल्दी ही खाया जाए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बस का तो बिल्कुल भी सुबह सुबह फ्रूट खाना तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। मीठा है, सुबह सुबह नमक खाने की आदत है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। ये फ्रेशनेस तो बहुत ज़्यादा फील करवाता ही है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा ना रोज़ सुबह सुबह नमक खाने की, चटपटा खाने की आदत है, उस आदत को थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और इस आदत को डालने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब किचन भी क्लीन करना है, इसको क्लीन करते हैं। इसको खाती हूँ, फिर उसे क्लीन करती हूँ।
फ्रेंड्स, पपाया तो मैंने फिनिश कर दिया है और अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा कचड़े के उसमें डाल देती हूँ और अब जल्दी से किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो सारे बर्तनों को पहले बर्तनों के लिए रखती हूँ और किचन को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर किचन थोड़ा मैसी है तो इसको भी फ्रेंड्स, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने ये पपाया खाना जब से शुरू किया है ना, 1-2 दिन हुआ है, अभी मेरे वेट में कोई असर नहीं हुआ है। मैं 80 kg की हूँ। जब मैं खाली पेट होती हूँ 79-800 ग्राम की होती हूँ। तो मैं आपको क्लियर ही बता रही हूँ, अभी मुझे कोई भी असर नहीं हुआ है। 80 kg से ऊपर ही चला जाता है खाने पीने के बाद पूरा दिन, अगर मैं शाम को वेट करूँ तो। लेकिन एक बात बोलूँ, जब हम पपाया या फ्रूट्स कोई भी खाते हैं ना सुबह सुबह, और हम लोग अगर अनाज नहीं खाते हैं, जो हम रेगुलर फूड खाते हैं वो नहीं खाते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपको जिसको भी हार्मोनल प्रॉब्लम है मेरी तरह, उसको नींद नहीं आने वाली है। ऐसे हम लोग खाना खाते हैं ना, उसके बाद थकान सी फील होती है और उसके बाद फिर शरीर में अजीब सी बेचैनी होती है और नींद आने लगती है, बिल्कुल आलस आ जाता है। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ज़रूर से आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये कोशिश कब तक का प्रॉपरली रूटीन में शामिल होती है ये मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ बर्तन है, इनको साफ़ कर लेती हूँ। और एक बात और अच्छी बताऊँ, खाना ना जब से मैंने ये सुबह ब्रेकफास्ट को स्किप किया है और पपाया खाना शुरू किया, तब से मेरे बर्तन भी कम लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बर्तन लगाती हूँ और जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता, लगता है मैं ही सारे घर का राशन खाती थी, इसीलिए इतने बर्तनों में इतना टाइम लगता था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे के सारे बर्तन मांज दिए और इनको फटाफट धो लेती हूँ और इसी हाथ इनको टांजना भी है। जल्दी जल्दी सारा काम करूँगी, उसके बाद मैं आपको एक और अच्छी गुड हैबिट बताने वाली हूँ जो मैं अभी आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जानती हूँ थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अपने रूटीन पे डालने की। अगर मेरा ये अच्छा रूटीन बन गया ना, तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी कि मेरा वेट कम हुआ या नहीं। आप लोग सच में बताइएगा कि आप लोगों का कितना वेट है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही, 80 kg की हूँ मैं, क्या बोलूँ, लेकिन कुछ कह ही नहीं सकती। पता नहीं बाल सर के कम होते जा रहे हैं और वेट मेरे शरीर का बढ़ता जा रहा है। अब ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो तो बात को देखी जाएगी। अभी पहले अपने को कुछ गुड हैबिट से अच्छा कर लेते हैं। और यहाँ पर सारे बर्तन मांज के मैंने टाल दिए हैं। अब मैं यहीं चलिए से किचन को पूरा क्लीन करूँगी। बर्तन तो धुल चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितना भी लगा हुआ है ना, इसे साफ कर लेती हूँ। फिर मैंने एक एक करके ना सारी चीज़ों को साइड पे रखना शुरू किया। जो चीज़ें जहाँ की थी उनको वहाँ पर रखा। जब आप मॉर्निंग पे ना अपना किचन क्लीन करते हैं या कोई भी घर का कोई भी काम करते हैं, मैं आपको 1-2 चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगी, टिप्स, जिससे आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ की हैं, जहाँ से आपने उठाई थी, उन्हें उनकी जगह पे रखिए, तो आपका बिल्कुल बढ़िया सा काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं मेथी दाना को डाल रही हूँ डब्बे पे, क्योंकि मेरा मेथी दाना ख़त्म हो गया था। और आजकल मैं एक और गुड हैबिट कर रही हूँ, मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। ये पोहे पे ना थोड़ा सा घुन लग गए हैं, तो इनको हटा रही हूँ और इसको चिड़ियाओं को डालूँगी। चिड़ियाएँ खा लेती हैं, थोड़ा सा भिगा दूँगी ना तो वो आसानी से खा लेंगी। और ये आप सुन रहे होंगे बाहर हल्ला, ये इन्हीं का है। इनको आज मैं रोटी देना भूल चुकी हूँ ना, तो ये हल्ला मचा रहे हैं। तो चलिए इनको फिर देती हूँ। पहले मैं अपना यहाँ किचन क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ क्लीन अप कर लिया है। और आप सोच रहे होंगे गिलासों में क्या है, वो भी मैं भी आपको जल्दी बताऊंगी। लेकिन वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आज मैं प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन पे क्या क्या देने वाली हूँ। आज की मॉर्निंग सच में प्रोडक्टिव होने वाली है। जो भी बोलते हैं आप लोग, प्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव जो भी बोलते हैं, वही होने वाली है। और सच में यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, वहाँ का प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा क्लीन कर दिया। और अब ना मैं यहाँ पर ये जो पीछे टाइल्स हैं इनको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाते हैं ना तो इनमें छींटे जाते हैं। अब धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाऊँगी। और उसके बाद ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पूरा चूल्हा भी क्लीन कर लूँगी। आप लोग भी जब बारीक बारीक करते हैं तो जल्दी ही हो जाता है, लेकिन जिस दिन बहुत डीपली क्लीनिंग करते हैं ना, उस दिन टाइम लगता है। जल्दी हाथों हाथ हो जाता है। कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी अपना काम निपटा सकें उतना जल्दी करने की कोशिश कीजिए। अगर हम लटका देते हैं ना तो वो लटक जाता है। और सच कह रही हूँ, जिन भी महिलाओं को
प्रॉब्लम है मेरी तरह हार्मोनल, तो वो कोशिश कीजिए कि वो लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट ही खाने की कोशिश कीजिए अगर हो सकता है तो, क्योंकि फ्रूट खाने से ना नींद नहीं आती और मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और रात को मैंने बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट मैंने मतलब डिनर नहीं किया था, तो मुझे अभी बहुत जल्दी सुबह सुबह ही भूख लग गई थी। तो मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश वगैरह किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पहले ब्रेकफास्ट कर ही लेती हूँ और उसके बाद ही मैं सारा काम करूँगी। और मैं आपको अपनी एक गुड हैबिट ये भी बताती हूँ कि जब भी मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, सारा किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ना जो ये यहाँ का पोर्शन है मेरे सिंक वाला, नल वाला, इनको मैं अच्छे से थोड़ा सा विम जेल लेती हूँ या विम साबुन लेती हूँ और उससे अच्छे से रगड़ के पहले मांजती हूँ, उसके बाद इसको बढ़िया तरीके से धो देती हूँ। तो यहाँ पर काई वाई लगने का सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। वरना ना जब मैं इस क्वार्टर पे आई थी, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो ये बहुत ही गंदा था, इसमें पूरी काई जमी थी, टैप में पूरी काई थी। मैंने सबको साफ़ करके अभी अपने रहने लायक इस क्वार्टर को तो बना दिया है घर जैसा। तो चलिए, यहाँ पर मेरा सारा का सारा किचन क्लीन हो चुका है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा किचन अभी कैसा दिख रहा है। और उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं भी आपको एक और गुड हैबिट बताने वाली थी, वो क्या है मेरी। अभी चलिए मैं वो भी बताती हूँ, ज़्यादा वेट आपको नहीं कराती हूँ, तो जाइए मत कहीं। और ये देखिए मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए किचन मेरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। मैं अब आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए सब चीज़ें मैंने सही से लगा दी हैं। यहाँ सब कुछ क्लीन अप हो चुका है, कुछ भी गंदगी भी नहीं बची है किचन पे। अब चलिए, पपाया भी मैंने खा लिया है। अब मैंने यहाँ पर भिगाए हैं ये मेथी दाना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी मैं खा लेती हूँ और अभी थोड़ा थोड़ा गुड हैबिट्स लेने की कोशिश कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कब तक चलता है ये सब, कुछ पता नहीं है। तो ये वाला मैं ले लेती हूँ और ये हस्बैंड को दे दूँगी। और ये अब मैं इसको पीऊँगी। थोड़ा सा कड़वा लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बढ़िया है। तो चलिए इसको खाती हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अभी वॉकिंग करके भी आ गई हूँ, किचन भी क्लीन हो चुका है और सुबह आज मैंने आपने देखा कि पपाया भी खा लिया है, क्योंकि रात को मैंने कोशिश की थी कि कल मैंने डिनर स्किप किया था, तो आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सुबह सुबह पपाया खा लिया है। वॉकिंग से भी आ गई और ये देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया है मुझे। कोशिश कर रही हूँ गुड हैबिट अपनी लाइफ में अचीव करने की, लेकिन अगर मुझसे हो पाया तो सही है, अगर नहीं हो पाया तो फिर सोचेंगे। अभी 2-3 दिन से वॉकिंग भी जा रही हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया है। अब मैं जाके नहा के आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ, नहा धो के रेडी होके आ चुकी हूँ। अब मैं कर लेती हूँ वॉशरूम की लाइट बंद और अब मैं रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा फ़ैन चलाती हूँ क्योंकि गर्मी मुझे अभी भी ज़्यादा ही हो रही है। अभी थोड़ा वॉकिंग करके आई थी, उसके बाद मैं नहाने चले गई, देर हो गई ये करके 9:22 हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा अभी भी पसीना पसीना हो ही रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो यहाँ पर खुल गया है मेरा पिटारा। अब मैं थोड़ा सा अपने को क्लीन कर लेती हूँ, इंसान जैसा बन जाती हूँ। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ पर खोल दी अपनी पीली वाली क्रीम। जी हाँ, मैं तो यही क्रीम लगाती हूँ। आप लोग क्या लगाते हैं अपने स्किन केयर रूटीन पे ज़रूर से बताइएगा। मैं सिर्फ एक क्रीम लगाती हूँ क्योंकि मुंह पूरा ना ड्राई हो जाता है, इस वजह से। गोरी चिट्टी होने का तो नहीं पता कि गोरा ये करता है नहीं करता है, लेकिन फ्रेंड्स मॉइस्चर की कमी को पूरा कर देता है और पूरी स्किन मॉइस्चर हो जाती है इसकी वजह से। ये देखिए मैंने क्रीम को लगा लिया है गर्दन में, मुंह पे, जहाँ जहाँ पर मैं एरिया पे लगा सकती हूँ, जितनी पहुँचती है थोड़ी सी क्रीम वो सब जगह लगा लिया। अब मैं उसके बाद लगाती हूँ बिंदी। मेरा स्किन केयर रूटीन यही है, मैं कोई भी और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे लोग बहुत सी चीज़ें लगाते हैं मॉइस्चराइज़र के बाद, सनस्क्रीन वगैरह, कुछ भी मैं ये सब चीज़ें नहीं लगाती हूँ। अभी तक तो यही चीज़ें लगाती हूँ, बस एक क्रीम पीली वाली और एक बिंदी, और ये रहा मेरा लैक्मी का लिप ग्लॉस।
इसके बिना ना मेरे होंठ सूख जाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, तो मैं इसको ज़रूर से लगाती हूँ। और अभी मैंने अपना नारियल का तेल कुछ दिनों के लिए स्किप किया हुआ है, क्योंकि मेरे बाल ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। और ये देख रहे होंगे आप मेरी स्कैल्प कितनी चौड़ी हो गई है और मैं बिल्कुल गंजी हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो ये आयुर्वेदिक वैद्य हैं जो, उन्होंने मुझे ये बहुत बढ़िया ऑयल सजेस्ट किया है। बाल रुकने को तो रुक रहे हैं, नए बाल आने का भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी बाल गिरने थोड़े से कम हो गए हैं मेरे। ये नील भृंगादी ऑयल है, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ या मैंने कोई भी ऑनलाइन ऐप से नहीं ख़रीदा है फ्रेंड्स। ये मैंने ऐसे ही डॉक्टर से लिया है, अच्छा है इसीलिए बता रही हूँ। अब मेरी चुटिया भी बन गई और चलिए अब मैं सिंदूर लगाती हूँ और मेरा हो गया है यहाँ पर मॉर्निंग का डेली रूटीन कंप्लीट। तो बाय फ्रेंड्स, अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, और अपनी लाइफ में भी अच्छी आदतें इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। और मैंने भी ये कोशिश की है, ये कोशिश कब तक का सफल होगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बाय फ्रेंड्स।